स्वर करना शुरू करिए। 10-15 महीने भर में आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है, और दूसरा कौन सा तत्व चल रहा है ये पता हो जाएगा। स्वतः आपको पता चल जाए कौन सा तत्व हमारा चल रहा है, उसके अनुसार आप सब कार्य कर सकेंगे। तो पिता का दाहिना स्वर चल रहा हो और जल तत्व चल रहा हो, माँ का बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी तत्व चल रहा हो माँ का, और सम तारीख है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। तो इन तारीखों में पुत्र की ही प्राप्ति होती है। और जब पिता का पथ भी चल रहा हो तो पुत्र जो है पराक्रमी होता है, साहसी, समृद्ध और सहनशील होता है। पहले ये सब ज्ञान था लोगों के लिए, लेकिन आधुनिक विज्ञान में ये सब स्वाहा हो गया। घुटनों का दर्द, तो दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर फेंकिए और पारस मुद्रा ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये पारस मुद्रा है। दोनों नासिकाओं से सांस बाहर फेंकिए। जब आप सांस बाहर फेंकेंगे तो स्वाभाविक है आपकी सांस, लंबी सांस अपने आप आ जाएगी। फेंकिए लंबी बाहर सांस, लंबी सांस फेंकिए, फेंकेंगे बाहर तो स्वतः लंबी गहरी सांस ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लंबी सांस। नियम ही है ये तो। बस पूरी सेल्स सेल्स आपकी एनर्जाइज हो गई, पूरे सेल्स में एक एक कोशिका में पहुंच गया आपकी प्राण तत्व। जो ब्लॉकेज था, दूषित रक्त वहां से अलग होगा, ब्लॉकेज हटेंगे, यूरिक एसिड वगैरह गंदगी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, कैसे तड़पते हैं, दर्द होता है। तो वैसी हमारी सेल्स तड़पती हैं जब उनको अंग तड़प मिलता, तो वही दर्द है उनकी तड़पन। उसकी उसकी उसके वो लंबी गहरी सांस लेके पहुंचाइए वहां तक, पूरे शरीर में प्राण शक्ति, अपने आप दर्द खत्म हो जाएगा। और पास मुद्रा, ये हाथ ऐसे अंदर फंसाएंगे उंगलियां, और इसको ओम नमः शिवाय बोलते हुए 51 बार इसको उनने किया 51 बार, नहीं, 91 बार। और माँ को फोन करके बताते हैं कि हम तो जरूरत ही नहीं, साल साल। वो कहते कि हमें घुटनों में अब तक दर्द नहीं है, या है तो बहुत मामूली दर्द है जो हम सह, नहीं तो हम तो घुटने चेंज करने के लिए जा रहे थे। ये जादू की तरह काम करते हैं। करवाइए, सब आज ही करवा लीजिए, कल देखिए रिजल्ट उसके। सब कुछ जो है ना, वो सब ईश्वर ने सब आपके पास दे के रखा है, फालतू भटकते हैं लोग बाहर। फिर थायराइड, और थायराइड से ओम का उच्चारण करते हुए शंख मुद्रा लगाएंगे इसको। मुद्रा यदि इसको करेंगे, इंटरनेट पर खोजिए शंख। पिछले वाले बैच के लोग खूब पढ़ चुके हैं सब। चलिए अच्छा, अनामिका जी को फायदा होगा। ये सबको बताइए ताकि घुटनों की घुटने चेंज कराने की जरूरत ना पड़े। देखिए आ गई शंख मुद्रा। दुनिया का से बिगड़ा थायराइड ठीक हो जाता है इससे, 1 महीना करने से। 15 मिनट एक हाथ से, 15 मिनट दूसरे हाथ से। और कोई नियम भी नहीं कि सुबह ही करना है, खाली पेट करना। उठते बैठते चलते सोते जागते लेटे हैं, कभी भी करो। टीवी देख रहा है, बातें कर रहा है, कभी भी कर लो। 1 मिनट हाथ से 15 मिनट, दूसरे हाथ से 15 मिनट। 1 महीने बाद डॉक्टर कहता है कि ये दुनिया में किसी की थायराइड ठीक नहीं होती है। तुम्हारी ठीक कैसे होगा, ये जो रिपोर्ट है ना, ये गलत है। ये आज तक किसी की ठीक नहीं हुई। कम से कम जिनको हमने शुरुआत में सिखाई थी, उनसे तो डॉक्टर ने यही बोला था कि दुनिया में आज तक किसी की थायराइड ठीक नहीं हुई है। चलिए, कर लिया इनको भी, अनामिका जी को भी घुटनों के फायदे हो गए। ये लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, सब कर रहे हैं। अदरवाइज आधुनिक साइंस क्या है घुटनों की। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घुटनों का ऑपरेशन कराया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर चितरंजन राणावत जो फेमस डॉक्टर थे अमेरिका के, वो लोग आए थे पूरी टीम से। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑपरेशन के बाद कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, व्हील चेयर पे ही रहे। और उन्होंने कहा भी था कि ऑपरेशन कराने के बाद हमारी तकलीफ कई गुना ज्यादा बढ़ गई, ठीक तो नहीं हुई, जो और ज्यादा बढ़ गई। और वो तो प्रधानमंत्री थे। तो जो नेचुरल चीज होती है वो प्रकृति की नेचुरल ही है। जो डुप्लीकेट है, जो आर्टिफिशियल है, वो डुप्लीकेट ही रहेगी जीवन में। वो नेचुरल का स्थान कभी नहीं ले सकती। किसी का टूट गया तो फिर वो वैसे ही रहेगा। आप चाहोगे हो जाए तो फिर तो वो भगवान बन गया व्यक्ति, है ना, सब ईश्वर बन जाए फिर तो सब उनके अनुसार ही सब कुछ हो। तो जो ओरिजिनल चीज को ओरिजिनल ही रहने दें, थोड़ा सा अभ्यास करें और निशुल्क फ्री में ही ठीक हो जाएं। फ्री में बहुत सारी तरीके बताए थे हमने सबको ठीक होने के, शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं। अब इस शिविर में सिखाएंगे और शिविर में प्रैक्टिकल भी होगा इन सब पे। क्योंकि 3 दिन तक मरीज आएगा तो पता भी लग जाता कि हाँ भाई, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। कान दर्द का बता रहा है, अभी कान दर्द का भी बता रहा है। तो अब थायराइड हो गया, हृदय हृदय रोग है तो लंबी गहरी सांस भरेंगे, ध्यान देंगे सांस पर, और ये मत संजीवनी मुद्रा लगाएंगे। मत संजीवनी की फोटो भेज दो भाई कोई। इसको 6 सेकंड तक लगाना है, मात्र 6 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 हो गया, हार्ट अटैक खत्म। इतनी मैजिक है। इसलिए इसके 4 नाम है: मत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कार्डियक मुद्रा और सॉर्बिट्रेट मुद्रा। 4 नाम है इसके। ये जादू की तरह काम करती है, 6 सेकंड में हार्ट अटैक खत्म कर देती है। हर दिन जब फायदा हो गया, सीने में यदि अकड़न जकड़न लग रही हो, सीने में दर्द हो रहा, अभी लगा लीजिए 1 आध 2 मिनट को, और भी तुरंत खत्म हो जाएगा। और 6 सेकंड में खतरा टल जाता है व्यक्ति का, रिजल्ट भी मिल जाता है 6 सेकंड में। जब व्यक्ति को अटैक आए तो ये जरूर करवाना। नहीं कर पा रहा है तो अपने हाथ से पकड़ के कर दो। क्या, अंगुलियां तो पकड़ के यहाँ लगाना है बस। पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में लगा दी, बाकी दूसरी अंगूठे के टॉप पे लगा दी, सिर पे, खत्म हो गई। लास्ट की उंगली सीधी, ये बन गई। मृगी के लिए एक जड़ी बूटी देते हैं हम, पहले दिन से मृगी का अटैक आना बंद हो जाता है, खत्म हो जाती है पहले दिन से। फिर ठंड से रक्षा। ठंड से रक्षा है तो ठंड, हमारा दाहिना स्वर है वो है हमारा क्या, सूर्य नाड़ी। तो उससे यदि हम सांस खींचेंगे और वहां से छोड़ेंगे तो शरीर में गर्मी आएगी। वह तो प्राण योग की सारी साधनाएं शरीर में गर्मी लाती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। फिर आता है कान दर्द। लंबी गहरी सांस भर के कान में प्राण शक्ति का प्रवेश कराएं, और ये आकाश मुद्रा करें। आकाश मुद्रा भी भेज दो भाई। आकाश मुद्रा करने से जो कान का दर्द है 2 मिनट में ठीक हो जाता है, 2 मिनट में। भगवान ने क्या है, सारी चीजें हमारे हाथों में, हमारे शरीर में दे के भेजी हैं पूरी। हम मृग मारीचिका की तरह बाहर ढूंढते रहते हैं, इन सब का इलाज बाहर ढूंढते रहते हैं, इन सब चीजों का कि अरे बाहर से हमें कुछ चीजें मिल जाए, बाहर से हम ठीक हो जाए। और बाहर से हमें टोटली मिलती है निराशा, और कुछ नहीं मिलता इसके अलावा। अब प्राण आकर्षण की विधियां। प्राण आकर्षण की विधियां क्या क्या है, कैसे हम उनको ठीक करेंगे, अपने प्राणों की शक्ति को बढ़ाएंगे, इनको हम सीखते हैं कि प्राणों को हमें कैसे बढ़ा के, और सारी दुनिया की बीमारियां और समस्याएं कैसे हमें ठीक कर लेना। तो सबसे पहले ये हाथ जोड़े हमने, और जोर से थोड़ा सा दबाएंगे।
इससे हाथ जोड़ने से हमारी मनोवाही नाड़ी ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। प्रजनन तंत्र के पास में एक मनोवाही नाड़ी होती है, वो उसका उससे एनर्जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही होती है नाड़ियों में, आध्यात्मिक दृष्टि से। सोचिए, हमारे सिर्फ हमारे देश में ही है, दुनिया के किसी देश में हाथ नहीं मिला, वो नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते। हमारे देश में ही जोड़ते हैं बस। आपको मालूम होगा, चार्ल्स द्वितीय जो अभी इंग्लैंड के राजा हैं, वो कोरोना काल में हाथ मिलाने लगे थे, लेकिन उनको तुरंत याद आया तो उन्होंने फिर हाथ जोड़े सामने कि नहीं, हाथ मिलाना तो मना है। तो दुनिया अब जरूर सीख गई हाथ जोड़ना कोरोना के बाद से। कितना साइंटिफिक है, एकदम अद्भुत हाथ जोड़ना। क्योंकि 4 राउंड, कल हमने बताया था आपको, 4 राउंड प्रति सेकंड एनर्जी निकलती है शरीर से, हमारे हथेलियों से सबसे ज्यादा एनर्जी हाथों ही से निकलती है। आप कुछ भी दोगे, आशीर्वाद दोगे, हाथों ही से जाती है पूरी एनर्जी। पैरों के अंगूठों को टच करने से और हाथ सिर पर रखने से पूरी एनर्जी निकल जाती है व्यक्ति की, दूसरे में प्रवाहित हो जाती है। ये नियम है ऊर्जा का। तो जो मनोवाही नाड़ी है वो ऊर्ध्वमुखी होती है, उससे एकाग्रता आती है और एनर्जी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है, और वो हमारे पूरे शरीर में पहुंचने लगती है ऊर्जा। इसलिए हाथ जोड़ें, जब भी समय मिले हाथ जोड़ के बैठें, याद ध्यान है। दूसरा जो भी मिले उसके सामने भी हाथ जोड़ें। उससे उससे आपको ही फायदा होगा। क्योंकि जब प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है तो व्यक्ति को आनंद मिलने लगता है, इसलिए हाथ जोड़ने में मजा आता है। दूसरे के सामने हाथ जोड़ने में मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम असीम अजीब सी खुशी मिलती है। तो दूसरी प्राण आकर्षण की विधियां, प्राणों को अपने शरीर में कैसे बढ़ाएं, जो लॉस हो चुका है, जो क्षय कर चुके हैं अभी हम वो पढ़ रहे हैं। जीवनी शक्ति, जिसको हम प्राण शक्ति माने जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स कहते हैं, उसको शरीर में कैसे बढ़ा लें। कोई विधि अपना लीजिए, 2-5 मिनट उसको करिए, आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी। तो सीधे खड़े हो जाएं, नाक से 9 बार सांस को तेजी से बाहर फेंकें, फिर टहलें, फिर 9 बार सांस को बाहर फेंकें, फिर टहलें। इससे नंगे पैर टहले तो और अच्छी बात है। आप 7 दिन में रिजल्ट देखोगे। 7 दिन में चेहरा लाल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो भी आपकी बीमारियां हैं उनमें। आ जाएंगे बस।
और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अगला उपाय, आंख से सांस लेके कंधों पर मुट्ठी रखें, ऐसी रोक के रखें जब तक आपको कांप हाथों में कंपन महसूस ना हो। लंबी गहरी सांस लें, रोक लें, बंद कर लें और मुट्ठियों को बांध के कंधों पे रख लें इस तरीके से। आंतरिक कुंभक करना है, मुट्ठियां बांध के। और जब कपकपाहट लगने लगे कि बस अब सांस छोड़ना अनिवार्य है, अब इससे ज्यादा नहीं रोक सकते, सांस को रिलीज कर दें, फिर ऐसा ही करें। अर्थराइटिस के लिए पारस मुद्रा बताई है अभी। अगला, फिर मुंह से सांस लें, भरें मुंह में, गाल को फुला लें यथास्थिति, रोक के रखें और नाक से सांस छोड़ दें। मुंह से सांस भरें, गाल फुलाएं यथास्थिति, जब तक रोक सकें रोकें, फिर छोड़ दें। इससे प्राण शक्ति बढ़ेगी। फिर नाक से सांस लेकर देर तक भरकर रखें और मुंह से सीटी बना के छोड़ दें, सीटी नुमा बना के होठों को, और छोड़ें। फिर सांस भर के ताड़ासन करें। एड़ियों को ऊपर उठाएं, हाथों के ऐसे ऊपर उठाएं, भरती हुई सांस के साथ ऊपर उठें और पंजों के बल खड़े हो जाएं। ये ताड़ासन है, सांस भरते हुए। सांस भरते हुए भुजंगासन करें, भरती हुई सांस को हाथ जमीन में लगा के ऊपर से ले जाएं। फिर जिस अवस्था में आप अभी हैं उसी अवस्था में सांस रोक लें, बस ना सांस लें ना छोड़ें। दिन में 5-6 बार ये सब कर सकते हैं आप। इससे अद्भुत आपको थकान लगती होगी, जिनको कमजोरी लगती होगी, डिप्रेशन लगता होगा, उनको बहुत जबरदस्त आराम मिलेगा पहले ही दिन से। सांस को कुछ देर तक यथास्थिति में रोक लें, बस कुछ मत करें, कोई हरकत नहीं। 2-4-6 बार जितनी बार कर सके उतनी देर कर लें दिन में, हर दिन। फिर पीठ के बल ले जाएं, लेट जाएं और पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस बंद करके ऊपर की तरफ पैरों को पीठ के बल लेट के, सांस, हाथों को पाद उत्थासन का उत्थासन कहलाता है। फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और तेजी से सांस प्रश्वास करें, सांस को लेना और छोड़ना करें आज्ञा चक्र पर ध्यान देके। फिर अपना जो सहस्त्रार चक्र है, अगली क्रिया, वहां पर ध्यान लगाएं और सांस को तेजी से लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और आगे आंख बंद करके हमारा यहाँ पे रहे और यहाँ पे हम ध्यान करें कि हमारी जो बुद्धि है, मेघा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 40 दिन तक ऐसा विधान है। 40 दिन तक करने से इसको हर हर दिन बस 5-6 मिनट बस, मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। 40 दिन तक करने से व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है मेमोरी इसको करने से। इतनी जबरदस्त क्रिया है। फिर नेत्र वृद्धि, आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाएं। आंखों की रोशनी के बढ़ाने के हमने बहुत सारे उपाय बताए थे। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, डायबिटीज के कारण किसी की ऑप्टिकल नर्व सूख जाती है, कहते हैं नसें सूख गई, नसें। ये अधिकतर सुनने को देखने को मिलेगा जब आप इलाज करोगे किसी की, तो कहेंगे आंखों की नसें सूख गई, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। ऑप्टिकल नर्व सूख जाती है, उनसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो आंखें तो खराब हो जाती है, माने उनको सब ब्लड सप्लाई हो ही नहीं था। सब कुछ ब्लड के साथ में तो जाता है, रक्त के साथ में, प्राण मिल के। तो आंखों की सभी प्रकार की बीमारियां हैं, सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए बता रहे हैं, आपका मोतियाबिंद के लिए बता रहे हैं, तो सब चीजों के लिए। आंखें आना से लेके लाल लाल होने से लेके एस्टिग्मेटिज्म तक के लिए, सब चीजें आंखों की हर बीमारी के लिए। बहुत सारे तरीके हमने बताए थे आपको आंखों ठीक करने के। सबसे पहले तो नाभि में, जब भी आप रात्रि में सोएं, और नाभि में देसी गाय, गाय देसी होना चाहिए, जर्सी वगैरह विदेशी नहीं, लेकिन
उसके गाय का घी डाल के और दो एक दो अंगुल चारों तरफ उसको मसाज कर लें, फैला लें हल्के हल्के हाथ से, नाभि पे मसाज करें। 29वें 30वें दिन इसी ग्रुप में किसी ने हमको लिखा था कि इस प्रयोग को हमने किया और हमारी बेटी को 10 साल से चश्मा लगा था, अब वो बिना चश्मे के ही पढ़ने लगी है। 2 4 5 दिन पहले ही की शायद बात है, शायद भास्कर जी का कथन था, ये था कि इसका प्रयोग किया और अद्भुत रिजल्ट मिले। ये बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है इस विधियों से, इसलिए तब आपको बताते, जिसमें कुछ भी कहीं इंटरनेट से उठा कर चिपका दिया और बता दिया, सिखा दिया कि ऐसा ऐसा है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं हो, कुछ नहीं। आजकल ऐसे ही होता है, उठाया और बस कॉपी पेस्ट मार दिया। बहुत गलत होता है, कुछ का कुछ हो जाता है उसमें। ये सब जितने भी आपको बताई गई मुद्राएं या जो हम सिखाते हैं, उन पे कई कई लोगों पे कई कई सालों तक मैं उनके रिजल्ट देख, और अभी भी वो लोग मिलते हैं तो कहते हैं हम तब से ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं तब से। जरूरत ही नहीं पड़ी बोले दवाई की, ना ऑपरेशन की, ना किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की। डेली करते हैं बोले, कभी कभी छूट जाता है लेकिन डेली कर लेते हैं, कभी भी समय मिल जाता है ये सब मुद्राओं को। और कोई अब एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको लगाना नहीं है, एक्स्ट्रा कोई काम तो करना नहीं है। जब भी बैठे, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको यदि करना है तो इसको बना के बैठ गया, बस खत्म। आपसे बातें भी चल रही, क्लास भी चल रही और हमारा काम भी हो रहा। इसको करना तो इसको करते रहेंगे हम यहाँ से बैठे, अलग से कुछ थोड़ी करना। बस अलग से जो करना है वो सबसे बड़ा काम ये करना है, जो सबके बस का बात नहीं होता, कि अपने मन को कंट्रोल करके उसको लगाना है काम में। मन तो जो है क्या है ना, दुनिया के हर व्यक्ति का मन, मन जो है वो सब मन मक्कारी करना चाहता है हमेशा, रेस्टिंग मोड में पहुंचना चाहता है कि हम बिल्कुल शांत पड़े रहे, बाकी कुछ नहीं करना पड़े हमको। हर व्यक्ति का, जो ऊपर गए, जो ऊंचाइयों पे गए हैं, जो संघर्ष किया, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, उन्होंने उसी मन को मार दिया। जो मन कहता ना मक्कारी दिखाता, उसको मार दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। मन की नहीं सुनी उन्होंने। का दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भी है वॉरेन बफेट, उसके पहले बिल क्लिंटन जो थे, बिल गेट्स, या अभी जो वर्तमान में है उसके कंपनी के, क्या नाम है वो कंपनी, एक, अरे जिसने अभी ट्विटर वगैरह खरीदा, याद नहीं आ रहा। हाँ टेस्ला, निकोला टेस्ला की कंपनी के। नहीं, मुकेश अंबानी थोड़ी अभी धनी है, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी टेस्ला का मालिक कौन है अभी? हाँ एलन मस्क, एलन मस्क। उनका उनका दिमाग भी यही कहता है कि भाई रेस्टिंग मोड में चलो बस। और रेस्टिंग मोड में हम चले गए तो खत्म, फिर जीरो हो गए, तो हम हाइबरनेशन में चले गए समझो, हाइबरनेशन। तो उस मन को ही कंट्रोल करना है बस सबसे। कल हम मन पे ही समझाएंगे आपको, मन पे ही हमारा विशेष रूप से मन को नियंत्रित करने की विधियां ही रहेंगी। और कल हमारी जो है ना आखिरी क्लास होगी, कल हमारी पूरी 32 साधनाओं का रिवीजन हो चुका होगा, 32 से ज्यादा ही हो चुकी होंगी। उसके बाद फिर